जय हिंद बच्चों। और क्या हालचाल, कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई, छुट्टी, हॉलीडे, दिवाली सेलिब्रेशन, छठ की तैयारी कैसे चल रही है? तो अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ा जाएगा। क्लास 10 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का हम लोग अभी शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इसे पूछना ही नहीं है। समझिए कि आपका 5-6 नंबर जो है ना, ये फ्री का ही है। इस चैप्टर का 5-6 नंबर जो है ये आपका फ्री का ही है बाबू। ये बहुत इजी होने वाला है, ये चैप्टर आपका बहुत इजी होने वाला है। तो अंत तक बैठे रहिए, आपको मैं मतलब लेकर वीडियो बैठे रहिएगा, और एक बार जो क्लिक कीजिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कई सारे ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम हॉल में वो काम करेगा, वो ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना। चलिए आपका फॉर्मल स्वागत करते हैं आपके ही क्लास द्रोणाचार्य क्लासेस में, जिसको हम लोग पहले डीएफसी बोलते थे, द्रोणाचार्य फन क्लासेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट कूद के पॉलिनोमियल पे नहीं पहुंच जाएंगे। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमने एक टर्म लिखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है, पहले इसको समझिए। व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन। देखिए जिस तरह हम इंग्लिश में अगर कभी किसी से बात करते हैं तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई एम अ टीचर, आप बच्चे हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बॉय। कोई लड़की है तो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, आई एम ए गर्ल, ठीक है। उस तरह मैथ में भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि मैथ में क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैथ जो है ना वो लैंग्वेज नहीं समझता है। मैथ की अपनी भाषा होती है, मैथ का अपना लैंग्वेज होता है, नंबर होता है। मैथ का अपना लैंग्वेज क्या है जी? तो मैथ को जब लिखा जाएगा इन्हीं नंबरों के सहारे से लिखा जाता है, ये नंबरों के सहारे से। और किसके सहारे से? तो ये ऑपरेटर्स के सहारे से, इसको बोला जाता है ऑपरेटर्स बोला जाता है, ठीक है, ब्रैकेट के सहारे से। और क्या है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सभी वेरिएबल्स कहे जाते हैं। तो ये कुछ मैथ के भाषा को, मैथ के लैंग्वेज को लिखने के कुछ आपको तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ में एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है। कहता है ना कि मैथ जो होता है ना, जो अलजेब्रिक मैथ स्टेटमेंट होता है, द स्टेटमेंट एंड अलजेब्रिक स्टेटमेंट having वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए कोई भी आपके पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, ठीक है। उसे हम लोग क्या नाम दिया गया बच्चों? तो उसे नाम दिया गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नाम दिया गया। जैसे मैं कह रहा हूं 3x प्लस 5y, ये क्या है? एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है? 3 मल्टीप्लाई विद x प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ y, ये हमको आपको बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो जब तक इक्वल टू नहीं लिखा जाए, कुछ भी ऐसा लिख दिया जाए, आप स्क्वायर में लिख दिए, क्यूब में लिख दिए, डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ ऑपरेटर के साथ क्या होना चाहिए? वो मैच करना चाहिए, कुछ ऑपरेटर के साथ ऐड करना चाहिए। से अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 3x के पावर 5 प्लस 5y के पावर -3, ये भी एक्सप्रेशन है। कोई भी मैथमेटिकल टर्म लिख देते हैं वो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन इक्वेशन देखिए क्या होता है, जब हम इस एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन को, जैसे 3x प्लस 5y, जब मैं इसे इक्वेट करूंगा किसी दूसरे नंबर से इक्वेट करूंगा, इक्वल टू मान लीजिए 15 मैं इक्वेट कर रहा हूं, इक्वल टू मान लीजिए मैं 15 कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं 15 कर रहा हूं, तब ये क्या होगा? इक्वल टू करने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? तब इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन का नाम देते हैं। जब किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू लिख देंगे तो इक्वेशन का नाम देंगे। ऐसे रहेगा तो ये क्या होगा? ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। और जब इक्वल टू लिख देंगे तो एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे बेहतरीन आपका हमारा चैप्टर तो यही है ना, व्हाट इज पॉलिनोमियल। आखिर क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए सुनिए क्या होता है। द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज एन एक्सप्रेशन। कौन सा?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इन विच वेरिएबल्स हैविंग वेरिएबल के पास क्या होता है, पॉजिटिव एंड इंटीग्रल पावर। ये ध्यान दीजिएगा, यही पॉलिनोमियल है जी। ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जाओना में जो भी वेरिएबल यूज कर, वेरिएबल के बाद हम बात कर रहे हैं ओनली ऑन द वेरिएबल्स, हम लोग कांस्टेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल हम लेते हैं ना, इसमें कोई हम एक्सप्रेशन लेते हैं, सपोज आई एम राइटिंग 3x पावर 5 प्लस 9y टू द पावर 3, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि पॉलिनोमियल कहता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए बच्चों जिसमें वेरिएबल्स के पास दिस वन इज वेरिएबल, जैसे वेरिएबल के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और क्या, इंटीग्रल पावर होना चाहिए। पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते हैं 0 से आगे का पावर होना चाहिए, बस हो गया इतना। यानी कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सर अपने को तो एक्स वाई जेड तो लिखना पड़ेगा ना, कांस्टेंट और वेरिएबल को तो कंबाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, और उस वेरिएबल के पास जो पावर रहेगा ना, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा, वेरिएबल के मुड़िया पर जो पावर रहेगा, ये पावर वो क्या होना चाहिए बच्चों, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अगर हमें कोई बच्चों बोलता है कि ये तो पॉलिनोमियल आपका है, यहाँ बताइए 9x टू द पावर 3 प्लस 5y स्क्वायर पॉलिनोमियल है, 100% है, क्योंकि वेरिएबल के पास पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर है। अगर कोई बोलता है 9x के पावर -3 प्लस 5y के पावर 4 पॉलिनोमियल है, 100% नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर हमारा क्या है, दिस वन इज वन वेरिएबल और इसके ऊपर पॉजिटिव पावर नहीं है, इंटीजर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। फॉर पॉलिनोमियल टू बिकम अ पॉलिनोमियल आई नीड पॉजिटिव इंटीजर, मुझे पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मुझे कोई बोलता है कि 9√x प्लस 5y के पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों, तो देखिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज हम ये जो रूट है ना, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9x टू द पावर 1/2 प्लस 5y स्क्वायर, हम ऐसे लिखेंगे। और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि वेरिएबल हैविंग पॉजिटिव पावर, तो पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, दिस इज रेशनल नंबर, हमें इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टू बिकम अ पॉलिनोमियल द एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द एक्सप्रेशन वेरिएबल मस्ट हैव पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर। चलिए यहां तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर क्लियर है तो। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लोग बहुत दिनों से जानते हैं कि डिग्री, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं इतना आसान, बट आई हैव टू टेक द ऑल द टॉपिक्स क्लियरली। देखिए यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5y के पावर 5। यहाँ पे मैं आपको बोला था कि वीडियो के बीच बीच में मैं ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे एक आपको मस्त ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात किया जाए, कोई डिग्री की बात करेगा तो यहाँ आपका डिग्री कितना होगा, 5। क्यों? क्योंकि डिग्री कहता है बच्चों, डिग्री क्या कहता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या कहता है, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल्स, ये होता है बच्चों हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। बोलिए जी, कौनो दिक्कत ओकत? अगर कौनो पॉलिनोमियल के ऊपर पॉलिनोमियल बनेगा तो एक्स वाई जेड से बनेगा, नहीं भी रहेगा तो हम लोग x की पावर 0 लगा देंगे। अगर उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है, देखिए तो यहाँ दो वेरिएबल है, x भी है y भी है, और x के पावर 2 है, y के पावर 5 है, तो बड़का पावर कौन होगा, आए तो बड़का पावर 5 ना होगा, तो एकरवा डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री होगा 5। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहीं पे देखिए एक मस्त मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 इंटू y के पावर 3, ठीक है ना। ये आपके पास पॉलिनोमियल है।
अब इसका डिग्री आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारे लोग इसका डिग्री बता सकते हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे बच्चों डिग्री लिखेंगे तो आप तो कहिएगा कि सर यहाँ पे बम शुरू हो गया है चलना, चलो दिवाली की शुरुआत तो हो गई है। कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। यहाँ पर x का पावर कितना है 4, यहाँ पे x का पावर 3 है और y के पावर 3 है। तो ये तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़का डिग्री का कौन है, तो x के पावर 4 है। बट यू आर रॉन्ग। आप कभी मैथ में एक्सेप्शन देखे हैं? नहीं देखे। यहाँ पे मैथ में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, पहला एक्सेप्शन। एक और एक दो एक्सेप्शन मैं बताऊंगा। इस केस में डिग्री आपको 4 नहीं होता है, वेरिएबल अलग अलग है लेकिन डिग्री निकालते समय है दोनों वेरिएबलवा जब एक साथ लिखा गया मल्टीप्लाई में, तो डिग्री निकालते समय इसको हम लोग क्या करेंगे जी, डिग्री निकालते समय इसको बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे। कब? सिर्फ डिग्री निकालते समय में। इसको देख लीजिए कि बढ़िया से, इसको जूम करके देख लीजिए। जब भी डिग्री निकालेंगे तो ये अलग अलग लेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्रिया हो जाएगा आपका 6, ना के हो जाएगा 4। ये ध्यान दीजिएगा, जब डिग्री निकालेंगे वेरिएबल अलग हो। ये पहला ट्रिक बता दिए ना आपको, बताए। इस चैप्टर में आपको कई सारे मैं ट्रिक बताऊंगा जो दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, आपका स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल वाले टीचर अच्छे खराब पढ़ाते वैसा नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टीचिंग इन स्कूल। तो ये देखिए x के पावर 3 और x के पावर 3 है, y के पावर 3 है, x के पावर 4 है। यहाँ पे आप देखा जाए तो पॉलिनोमियल क्या कहता है, हाईएस्ट पावर कहता है। तो हाईएस्ट पावर तो ये होगा, लेकिन पॉलिनोमियल का डिग्री निकालेंगे और जब दो अलग अलग वेरिएबल होगा और दोनों वेरिएबल वो मल्टीप्लाई में होगा, तो यही एक केस है कि अलग अलग वेरिएबल होते हुए भी हमें उनका डिग्री को, उनके पावर को ऐड करके लिखना है फॉर द पर्पस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हम लोग बता रहे हैं, और जगह हम लोग वही चलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब तीसरा यहाँ पे एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए 9x के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर अपॉन x के पावर 4, इसका डिग्री क्या होगा बच्चों? देखिए तो यहाँ पे मैं पूछ किससे रहा हूँ ऑनलाइन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए इसको सेपरेट करेंगे, 9x स्क्वायर अपन एक्स के पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर अपन एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना। ये एक्स पावर 4 ऊपर जाएगा तो 9x टू द पावर -2 हो जाएगा, प्लस 5y के पावर 2 इंटू एक्स पावर -4 हो जाएगा। नो डिग्री, बिकॉज पॉलिनोमियल तो है ही नहीं है, तो भैया इसको डिग्री काहे ला लेंगे हम? जब ये पॉलिनोमियल वे नहीं है तो काहे ला डिग्री लेंगे? तो इसका डिग्री नहीं लिया जाएगा। चलिए दूसरा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरा आपको कैच में बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये 4 नंबर, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 लिख दिया हूँ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? सिर्फ मैं क्या लिखा हूँ 5। इसका डिग्री क्या होगा बताओ कोई? सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं, 100% है मैं कह रहा हूँ है। चलिए कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा देखिए सुनिए। यहाँ 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। सिर्फ मैं x के पावर 0 ही लिख सकता हूँ, ओनली x के पावर 0, बिकॉज x टू द पावर 0 इज 1। 5 इंटू 1 5। तो मैं ऐसा ही सेम चीज लिख रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब तो पॉलिनोमियल हो गया ना, अब यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 0। तो आप देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट बनेगा, और द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0 ऑलवेज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसका डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। 5 नंबर यहाँ पे मैं सिर्फ 0 लिख दे रहा हूँ। क्या पॉलिनोमियल है? 100% है। वाई? बिकॉज आई कैन राइट 0 इंटू एक्स के पावर 0, या 0 इंटू एक्स के पावर 1, या 0 इंटू एक्स के पावर 2, या 0 इंटू एक्स के पावर n। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन राइट। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग मेक इट 0। एक फिल्म देखे थे आप, वो अमिताभ बच्चन का, उसमें वो कोचिंग टीचर बनते हैं और जब नेता लोग जो है उनके साथ गेम करता है और एक डायलॉग मारता है कि आप थे 0, है 0, रहेंगे 0। तो अमिताभ बच्चन साहब डायलॉग मारते हैं कि आप लोग जानते नहीं है कि 0 से जो टकराता है खुद 0 बन जाता है। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई टू एनी वन मेक इट 0 है, सब तो 0 का ना वैल्यू है। तो यहाँ पर डिग्रिया ये लिखा जाए कि ये लिखा जाए कि ये लिखा जाए कि ये लिखा जाए,
तो नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। तो एकर डिग्री की जब बात होगी तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज इनफाइनाइट, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ध्यान में रखिएगा, दो आपको ट्रिक बता दिए हैं, कहीं नहीं मिलने वाला है। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो ऑलवेज, जीरो ऑलवेज, जीरो ऑलवेज। अ डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम नहीं करें, जीरो पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछेगा कंपटीशन में। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइन इज कॉल्ड डैश पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ऑलवेज जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइन होता है। जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री ऐसे निकाल लेंगे। तो तीन चीज आपको इसमें याद रखना है। एक, यहाँ पे अगर दो वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल है और वो मल्टीप्लाई करके दिया है तो दोनों को एक साथ लिखते हैं डिग्री लिखते समय में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो लिखेंगे और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री इनफिनिट लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको डिग्री पता लग गया। ठीक है ना। अब द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए अब जो पॉलिनोमियल है, जैसे हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 3x² प्लस 5y के पावर 3 अब प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। इसमें तीन गो अलग अलग पार्ट है, ये तीन अलग अलग बच्चों पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तीनों अलग अलग प्लस से ज्वाइन किया गया, चाहे माइनस से ज्वाइन किया हो, डजेंट मैटर। तो इसका नाम दिया गया है टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? ये टर्म 1 है। क्या है? तो टर्म 2। और ये क्या है? तो टर्म 1 नंबर 3। तो इस पॉलिनोमियल में तीन गो टर्म है। तो आप टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, या तो प्लस से या माइनस से जो पॉलिनोमियल का पार्ट अलग हो, ज्वाइन किया गया हो या अलग हो, ओकरे नाम है टर्म। टर्म नाम है, उसी को क्या बोला जाएगा? हम लोग टर्म बोला जाएगा, टर्म। ठीक है ना। इसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, माइनस से या प्लस से। ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों, तो हमें टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ना है, टर्म्स के आधार पे। ठीक है ना। अब देखिए जौना में टर्म एगो रहेगा उसे नाम दिया गया है मोनोमियल। मोनोमियल। जौना में टर्म, द पॉलिनोमियल हैविंग वन एंड ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जौना में एक गो टर्म रहेगा उसे बोला जाएगा मोनोमियल। और जौना में दो गो टर्म रहेगा उसे बोला जाएगा बाइनोमियल। बाई माने दो, नोमियल। और जौना में तीन गो टर्म रहेगा ट्राइनोमियल। ओकरा ऊपर पॉलिनोमियल हैविंग टर्म 4, 5, 6। तो ये देखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टर्म है तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोनोमियल जौना में एक गो टर्म है, जैसे ये 3 एक गो टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और मोनोमियल है। या 5 x के पावर 2 ये एक गो टर्म है, मोनोमियल है। ठीक है। तो ये आपका मोनोमियल जौना में एक गो टर्म है। बाइनोमियल जौना में दो गो टर्म है, जैसे 3x के पावर 5 प्लस 9 ये दो गो टर्म है। ये हो गया क्या? बाइनोमियल जी। ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। और जौना में तीन गो टर्म है, जैसे 3x के पावर 9 माइनस 5y के पावर 3 और प्लस 9, ये तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल बोलते हैं, ये ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग किसके आधार पे पॉलिनोमियल का डिवीजन किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक टर्म का मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, चार टर्म सिंपली पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, 5 टर्म भी हो सकता है, 6 टर्म भी हो सकता है, इनफिनाइट टर्म हो सकता है, डजंट मैटर। बस तीन गो टर्म आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हम लोग डिग्री पढ़ लिए हैं, तो अब डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का डिवीजन किया है। अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री है, डिग्री अगर डिग्री हो क्या? 0, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? डिग्री 0, डिग्री इक्वल टू 0।
यार डिग्री क्या हो, डिग्री आप लोग को पहले डिग्री हम समझा देते हैं। तीसरा, पहले डिग्री समझिए। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट, डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, जो समझा ही दिए हैं डिग्री, ठीक है ना, डिग्री से पहले बता दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर डिग्री हो कितना 0, या डिग्री हो 1, या डिग्री हो 2, या डिग्री हो 3, या डिग्री हो 4, को बड़ी बता रहे हैं सर, एक पहले तो एक एक करके दिखा दिए थे। जिसमें डिग्री 0 हो उसे हम लोग क्या नाम दिया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी कांस्टेंट दे दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे दीजिएगा 5, कुछ नहीं है, एक्स वाई नहीं है, तो एक्स पावर 0 है ना देंगे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जाओ ना कि डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जाओ ना कि डिग्री नॉट डिफाइन 0 पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिग्री 1 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल नाम दिया गया है। एग्जाम्पल 3x प्लस 5y ये लीनियर पॉलिनोमियल है, या 3x लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हम लोग डिग्री की बात करेंगे बच्चों, तो वी आर इग्नोरिंग द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। टर्म को अगर उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग किस पे कंसंट्रेट करेंगे, डिग्री पे। और जब टर्म की बात करें तो डिग्री पे ध्यान नहीं देंगे। तो डिग्री की बात कर रहे हैं तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम लोग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, कौ गो टर्म हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 5 गो, 10 गो, ठीक है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 क्वाड बने 2, क्वाड रेटिक, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग पढ़ना है। एग्जाम्पल देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, को टर्म रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 ये स्टैंडर्ड हम बना दिए। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 3 क्यूबिक, जैसे 3x के पावर 3 प्लस 5y के पावर 2 प्लस 9, कुछ भी लिख दो। डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, 3x के पावर 4 प्लस 9y स्क्वायर समथिंग समथिंग समथिंग, टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए डिग्री 0 रहेगा कांस्टेंट, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगा 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 रहेगा लीनियर, डिग्री 2 रहेगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रहेगा क्यूबिक, डिग्री 4 रहेगा बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 5 हुआ आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब तो दिमाग सर आपका फेल। सिंपल बोलेंगे पॉलिनोमियल है डिग्री 5, कितना पढ़ोगे यार, 100 तक पढ़ोगे क्या। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ज्यादा रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है आपको। इसलिए मैथ पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, जीनियस। आप किसी भी सब्जेक्ट में तेज है, डजंट मैटर, इफ यू आर इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, देन यू आर ट्रीटेड एज अ जीनियस इन द सोसाइटी, ठीक है ना। जब आप मैथमेटिक्स में तेज रहते हैं और फिजिक्स में तेज रहते हैं, तभी आपको जीनियस बोला जाएगा। ऐसे आप बायोलॉजी वगैरह में एकदम फेंक रहे हैं तो आपको जीनियस नहीं बोला जाएगा। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको जीनियस का दर्जा तभी मिलेगा जब आप मैथ में और फिजिक्स में तेज रहेंगे तब। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसलिए तो जीनियस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो क्या था, 0 पॉलिनोमियल, ये क्या है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर कोई आदमी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल बोले तो क्या निकालेंगे, उसको 0 दे देंगे आए? नहीं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालेंगे, एट विच जौना पे पॉलिनोमियल बिकम 0, पॉलिनोमियल बिकम 0। ये होता है बच्चों 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहता है कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा अंडा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां पे लिखिए, देखिए 3x प्लस 4 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब एकरा 0 निकालना है, तो 0 निकालना है तो क्या रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू ऐसे खोजेंगे कि xवा के वैल्यू लिया के यहाँ मल्टीप्लाई करने पर सब पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अब का हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस 4
इक्वल टू 0 कर देते हैं, 0 के बराबर करते हैं क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। अब क्या जाएगा पहले 4, तो 3x बराबर 0 माइनस 4, माइनस 4 हुआ, 0 में से 4 घटाए तो माइनस 4 होगा। अक्सर इस 0 को नहीं लिखते हैं, आपको आज दिखाए हैं। तो 3x इक्वल टू क्या बचा -4, सो x इक्वल टू क्या होगा 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में -4/3। सर क्या ये छठा वाला चीज पढ़ा रहे हैं? हमारा काम है आप लोग का एक बार रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो यहां से देखिए यहाँ x का वैल्यू निकला। अब देखिए यही एक्सवा का वैल्यू को यहाँ रखिए, देखिए यही x का वैल्यू यहाँ रखे बच्चों, 3x की जगह पर क्या रखेंगे इनटू, भाई कुछ नहीं है। देखिए दूसरा नंबर ट्रिक बता रहे हैं, अगर दो अलग अलग टाइप के नंबर जैसे 3x हो, a b हो, ठीक है ना, ax हो, ऐसे सटा के लिख दिया गया है, माने है बीच में गुना है, मल्टीप्लाई है, a इंटू बी है, भाई a इंटू x है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि दो अलग अलग टाइप के नंबर को अगर सटा के बच्चों हमारे लिख दिया जाता है तो एकरा के मतलब का भेल दोनों में गुना है। तो अब यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना रखना है जी, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है -4/3 +4, 3 3 गेट कैंसल, ऊपर नीचे काट देंगे ना इतना ऊपर नीचे काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा, हाँ, लेकिन ये प्लस सिर्फ इसी के साथ इसी टर्म में काटा जाएगा, इस टर्म में नहीं घुस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा -4, यहाँ क्या बचा +4, -4 +4 का होगा, ये होगा अंडा। तो देखे ये है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स या वाई या जेड या कोई भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू है जौना पर पॉलिनोमियल क्या होता है जीरो हो जाता है। कुछ समझ में, आप समझ में आया ना। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के हमें क्या करना है, बस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देना है और उसके बाद जो सॉल्यूशन का मेथड जानते हैं उसको सॉल्व कर देना है। यही चीज ज्यादा पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है ना बच्चों। अब आया बहुत ही मस्त टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है हम लोग के पास, रिलेशनशिप बिटवीन, पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में ही सिर्फ देखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड देखिए क्या होता है, कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x² + 5, ठीक है ना, और 8x, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड कभी भी स्टैंडर्ड, खूब बढ़िया से देखिएगा ये टॉपिक को खूब बढ़िया से, कभी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसमें पहला टर्म x² रहेगा, दूसरा टर्म x वाला रहेगा, तीसरा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जनरल टर्म में एक लिख सकता हूं ax² + bx + c, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे आप इसको अगर हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा 3x² + 3x + 5x + 5 = 0। 3x कॉमन कीजिए तो क्या हुआ x + 1, 5 कॉमन कीजिए तो x + 1 = 0। सो आई कैन राइट 3x + 5 into x + 1 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ इसको 0 करेंगे तो 3x बराबर -5, x बराबर -5/3 और यहाँ पे x बराबर -1। दो आंसर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दो वैल्यू आता है। एक का नाम हम लोग लेते हैं बच्चों अल्फा और दूसरा का नाम लेते हैं बीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा यहाँ पे x के साथ है, देखिए अल्फा बीटा क्या है, इस x को लेकर ये ध्यान, x -5/3 = 0 है, तब ना x का वैल्यू उतना है, और x -+1 = 0 है। तो एक बार अल्फा x के साथ हमारा प्लस होगा, एक बार बीटा x के साथ प्लस होगा, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू है। तो हम इसके बराबर यानी कि ax बराबर x + bx + c = इसको फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें फैक्टराइज करने पर यही ना मिलेगा x - अल्फा, अच्छा है प्लस माइनस, और x - बीटा, बोलिए यही नहीं मिलेगा।
मैंने हम लोग माइनस लेते हैं क्योंकि प्लस मिल रहा है, ठीक है ना। बोलिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, जब ये मिलेगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यानी अपने पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये अपने पास है। कहोगे ये कहाँ से गया, अरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो इस रूप में आएगा। अगर मान लो बाहर कोई अगर 3x स्क्वायर रहता, अगर उसमें 6x स्क्वायर रहता तो हमको 2 कॉमन निकलता, तो यहाँ पे कांस्टेंट के लगाना जरूरी है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है ना, एक से दोनों में कर दिए, माइनस अल्फा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, ओ माइनस एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, ये अल्फा एक्स है, ये दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो माइनस एक्स कॉमन किए तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, मैंने बीटा प्लस अल्फा, माइनस हुआ कॉमन तो अंदर क्या बच गया, प्लस था, सजा के लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और यहां से क्या किए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म को इक्वेट कर देते हैं, सेकेंड टर्म को इक्वेट कर देंगे, और थर्ड टर्म को इक्वेट कर देंगे। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बोलिए, एंड बी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, एंड C इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यार तीनों को इक्वेट करने में कोनो परेशानी, पहला टर्म है पहला टर्म के बराबर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दूसरा टर्म के बराबर ये पूरा, और तीसरा टर्म के बराबर। जब इतना काम कर देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया, k, ठीक है ना। ओ माय गॉड, एक चीज छोड़ दिए, है k सब में मल्टीप्लाई है बच्चों, तो यहाँ पे k रहेगा, k यहाँ भी रहेगा, k अल्फा बीटा में यहाँ भी रहेगा k, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k जूम दिख रहा है ना, देख लो यहाँ पर रहेगा k यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए यहाँ से x कट गया तो क्या बचा, b बराबर माइनस k का वैल्यू अब क्या रख देंगे यहाँ से, क्या a इंटू अल्फा प्लस बीटा, a क्या है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो b बाई माइनस a बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, कहोगे सर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, नहीं, जब दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो इसका माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यहाँ पे देखिए c इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, a अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c बाई ए, ये आपका आया। देखिए यानी कि हमने क्या पाया, तो हमने पाया कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों, माइनस बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड वाला एक्स के साथ जो है वो बी है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया, ये दो टर्म आपके पास आ गया। अगर हमें जीरो दिया रहेगा, पॉलीनोमियल निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
ये कब, जब हमें 0 दिया रहेगा और पॉलीनोमियल निकालना है तब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। 0 दिया रहेगा, पॉलीनोमियल निकालना है, तो ये आपका प्रूव होता है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और आगे हम लोग इधर साइड में हम आ जाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिए प्लीज़। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आपके सामने आ गया बच्चों एक्सरसाइज 2.1, आपके सामने आ गया एक्सरसाइज 2.1। देखिएगा एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, बस एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। समझ लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये एक्सरसाइज में, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द वाई क्या है, पी ऑफ एक्स का है, यानी कि पॉलिनोमियल किसका है, एक्स का, यानी वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो ग्राफ होगा किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है ना। फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सिर्फ फाइंड करना है। तो देखिए ये वाला ग्राफ है, हाई ग्राफ है, ये वाई को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो, यानी एक कोई आंसर इसका नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें एक कोई आंसर नहीं आने वाला है। इसको देखिए बढ़िया से, ये ग्राफ इधर आया, ये वाई एक्सिस को कट किया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितना जगह कट किया है, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1, नंबर ऑफ जीरो इसमें कौगो होगा, एगो। यहाँ पे देखिए ग्राफ गया, पहला यहाँ कटा एक्स एक्सिस को, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 है 3, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ आया पॉलिनोमियल का, यहाँ एक जगह कट किया, यहाँ एक जगह कट किया, 2 जगह कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल आया, यहाँ एक कट किया, यहाँ 2 3 4, 4 जगह कट किया, नंबर ऑफ जीरो 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जगह कट किया, यहाँ पे एक ही जगह लेंगे, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे टच करके 2 जगह टच किए, एक जगह 2 है 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 हो तो गया आपका। हमको एक सक्सेस पे जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसे हम लोग नंबर ऑफ जीरो, उससे हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 2.1 विथ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कवर करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सपोर्ट, और अपने जितने सहपाठी है आपके मित्र हैं उनको शेयर कीजिए। सबको हैप्पी दिवाली।